आज हम बात करने वाले हैं द लिटिल थिंग्स के बारे में। ये कहानी है एक साइको किलर की जो बड़ी ही बेरहमी से लोगों को मारता है। तब एक जासूस और पुलिस वाले एक साथ मिलकर के काम करते हैं ताकि वो लोग इस आदमी को पकड़ सकें। मगर जैसे जैसे वो लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं उनके सामने एक के बाद एक चुनौतियां आती जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम सड़क पे एक लड़की को देखते हैं जो गाड़ी चला रही है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा कर रही है। धीरे धीरे डर का माहौल बढ़ने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे लगता है कि वो गाड़ी उसके करीब आएगी और कहीं वो उसे मार भी सकती है। तब वो अपनी गाड़ी को रोक करके एक घर के पास जाती है मदद मांगने के लिए, मगर घर का दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो देखती है कि गाड़ी रुक चुकी है और गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर आता है। तब वो लड़की डर करके भागना शुरू कर देती है। अब वो बीहड़ की तरफ जा रही है। वो आदमी भी उसके पीछे जा रहा है। जब लड़की नजर नहीं आती तब वो आदमी एक टॉर्च निकालता है उस लड़की को देखने के लिए। तभी लड़की पहुंच जाती है हाईवे पे। वो दूर देखती है कि एक ट्रक उसकी तरफ ही आ रहा है। तब वो रोड पे खड़ी हो जाती है मदद मांगने के लिए। करीब आने के बाद ट्रक भी रुक जाता है। अगली सुबह हम एक शरीफ को देखते हैं जो जाता है ड्यूटी पे। तभी उसका सीनियर उसे बताता है कि तुम्हें लॉस एंजलिस जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ जरूरी सबूत है। उन सारे सबूतों को कलेक्ट करके तुम्हें वापस लाना है। इस शरीफ का नाम है जो मान जाता है। लॉस एंजलिस निकलने से पहले वो आता है अपने घर पे। तभी उसकी नजर पड़ती है एक कुत्ते पे जो एक सप्ताह से गायब है। जो उसे देख करके बातें करने लगता है। वो कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो गए हो, शायद जहाँ तुम भाग करके गए थे वहाँ पर तुम्हें खाना नहीं मिला, मगर मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगा। उसे थोड़ा सा खाना खिलाने के बाद वो पहुंचता है लॉस एंजलिस। यहाँ आते ही वो सबसे पहले रिपोर्ट करता है फोरेंसिक डिवीजन को और चला जाता है सबूतों को कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो ऑफिसर बैठी है वो कहती है कि ये सबूत बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे तुम्हारे सीनियर्स के हस्ताक्षर चाहिए होंगे, तभी ये सबूत मैं तुम्हें हैंड ओवर करूंगी। इन बातों को सुनने के बाद अब जो इस चक्कर में लग जाता है कि वो कहीं से भी सिग्नेचर्स को लेकर के आए। जो कि बहुत सारे पुराने दोस्त यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो उनसे मिलने के लिए चला जाता है। एक एक करके जब वो उनसे मिलता है तब सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये सारे के सारे लोग चाहते हैं कि जो आज रात यहीं पर रुके ताकि ये लोग अपनी पुरानी यादों को ताजा कर सके। जो यहीं पर रुक जाता है थोड़े समय के लिए। जब वो अंदर बैठा होता है तभी इस डिपार्टमेंट का डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है जिम बैक्स्टर। जिम जो को देखने के बाद बातें करने लगता है। वो जो को कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो सच है या गलत। एक मर्डर हुआ है बगल में, मैं वहीं पर अभी जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे लगता है कि तुम्हारी सलाह की कहीं मुझे जरूरत पड़ेगी। तब जो मान जाता है। ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं उस जगह पे। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले फैले हुए हैं। जमीन पे खून के धब्बे हैं जिन्हें ये लोग ध्यान से देख रहे हैं। जब जिम इस चीज को देखता है तो कहता है कि ये चीज बहुत ही अजीब है और कातिल भी। खून के धब्बे जमीन पे हैं, यानी कि लड़की को यहाँ पे मारा गया है। तब उसकी डेड बॉडी बिस्तर के ऊपर क्या कर रही है? आखिर कोई भी आदमी ऐसा क्यों करेगा? जो कातिल होता है वो खून करने के बाद जल्दी से भागने की कोशिश करता है, ना कि अपना काम बढ़ाने की। उसने आखिर लाश को उठा करके बिस्तर पे क्यों रखा? इन सारी चीजों को देखने के बाद जो सोच में पड़ चुका है, क्योंकि ऐसी चीजें वो पहले भी देख चुका है और उसे लगता है कि उसके शहर में जो घटनाएं हुई थी इन घटनाओं का उनसे ताल्लुक है या तो फिर कातिल सेम है। जो यहाँ से निकलता है और चला जाता है सामने वाली बिल्डिंग में और वहाँ के एक कमरे पे देखता है कि कुर्सी पड़ी हुई है। वो कुर्सी के ऊपर बैठता है और खिड़की से देखता है तो उसे लाश नजर आने लगती है, यानी कि वो कातिल साइको है। वो लड़कियों को मारता है, उसके बाद लाश को ऐसी जगह पे रखता है जहाँ से वो उन पे नजर रख सके। उसे पता है कि पुलिस वाले सामने की बिल्डिंग में नहीं आएंगे और तब तक वो लाश को देखता रहेगा। जो को ये बातें समझ में आ रही है कि ये कातिल शायद वही है जो उसके शहर में था। ये सारे लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और एक आदमी गाड़ी से उसका पीछा कर रहा है। जो दोबारा पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन। तब उसकी मुलाकात होती है जिम से। जिम कहता है कि कल रात यहाँ पर एक और खून हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुक जाओ, अगर तुम रहोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। जो इस बारे में सोचने लगता है। वो सबसे पहले पहुंचता है उस डॉक्टर के पास जो उस लड़की की ऑटोप्सी करने वाली है जिसकी सुबह सुबह मौत हुई है। एक के बाद एक उसे सवाल जवाब करना शुरू कर देता है जो, और वो महिला उसे आराम से जवाब देती है। तब हमें पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जो एक के बाद एक सवाल पूछता है। तभी औरत रुक जाती है और कहती है कि जो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। कुछ साल पहले तुमने ऐसे ही केस को सोल्व करने की कोशिश की थी, मगर तुम कातिल तक नहीं पहुंच पाए और उस चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। मैं नहीं चाहती कि इस बार भी तुम अपनी जिंदगी को खराब करो, अपने शहर वापस चले जाओ और इस कातिल को भूल जाओ। मगर जो ऐसा नहीं कर सकता। वो इंसिस्ट करने लगता है कि ये डॉक्टर उसकी मदद करे। तब वो उसकी बात मान जाती है और चली जाती है बाहर। उसके बाहर जाने के बाद जो लाश से बातें करने लगता है और कहता है कि बहुत सोच समझ के लोगों से बात की जाती है और खास करके जब उसे घर में बुलाना हो तो तुमने गलत आदमी को अपने घर पे इन्विटेशन दिया, देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी। इतना कह के जब वो बाहर आता है तब डॉक्टर इस लड़की के घर की चाबी दे देती है ताकि घर के अंदर जाकर के जो और भी सबूतों को इकट्ठा कर सके। और जो पहुंचता है घर के अंदर वो सारी चीजों को ध्यान से देखता है और चला आता है वापस अपने घर पे। यहाँ आने के बाद जब वो रात में सो रहा होता है तब उसे सारी मरी हुई लड़कियां नजर आती है, यानी कि वो हेल्यूसिनेट कर रहा है और अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा। उस कातिल ने जितनी भी लड़कियों को मारा है जो को लगता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है। सुबह सुबह जिम पहुंचता है पुलिस स्टेशन। तब उसका सीनियर उसे कहता है कि क्या तुमने जो को यहाँ पर रुकने के लिए बोला है? जिम कहता है कि हाँ। तब उसका सीनियर बताता है कि तुमने ये गलत किया है, तुम्हें शायद जो के बारे में पता नहीं है। जैसा कातिल यहाँ पे घूम रहा है एक वक्त में उसके शहर में भी ऐसा ही कातिल घूम रहा था जिसने बहुत सारी लड़कियों को मारा। तब जो उसे ढूंढने में लग गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उसे ढूंढने में। उसकी पूरी की पूरी जिंदगी खराब होने लगी। एक वक्त के बाद उसका तलाक हुआ, फिर उसे दिल का दौरा पड़ा। इस सारी चीजों को देखने के बाद डिपार्टमेंट ने उसे केस से निकाल दिया और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया ताकि जो जिंदा रहे। मगर यहाँ आने के बाद तुमने उसे फिर से वैसे ही सिमिलर केस में फंसा दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे समझाओ और अपने शहर वापस भेज दो। जिम इस बारे में सोचने लगता है, मगर दूसरी तरफ जो काम पे लगा हुआ है वो अपने लिए नए कपड़े पहनता है ताकि उसे पुलिस के यूनिफॉर्म में ना घूमना पड़े।
किनारे। फिर पहुंचता है एक रिपेयर शॉप पे और पूछने लगता है उसके एम्प्लॉइज के बारे में। तब हमें पता लगता है कि जब लास्ट टाइम जो गया हुआ था उस लड़की के घर पे, तब उसने देखा कि फ्रिज खराब था और लैंड लेडी ने बताया कि कितने वक्त से वो लड़की अपने फ्रिज को ठीक करवाने की कोशिश कर रही थी और इसी रिपेयर शॉप में वो आई थी किसी बंदे को बुलाने के लिए। इसीलिए जो सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट चाहता है वो देखता है कि एक एम्प्लॉई ने यहाँ पर एक ऑर्डर को कैंसिल किया है। तब वो उसका नाम नोट कर लेता है और निकल जाता है घर से बाहर। तभी हम उस एम्प्लॉई को देखते हैं जो बड़े ही ध्यान से जो को देख रहा था। इस एम्प्लॉई का नाम है एल्बर्ट। दूसरी तरफ जिम अपने काम पे लगा हुआ है। वो उस लड़की के घर पे जाता है जो लड़की सुबह सुबह दौड़ते हुए गायब हो गई थी, जिसका एक आदमी गाड़ी से पीछा कर रहा था। इस लड़की का नाम है रोंडा। वो उसके माँ बाप से पूरी जानकारी लेता है कि रोंडा क्या करती थी और कहाँ कहाँ जाती थी। जब उसे सारी जानकारियां मिल जाती हैं तब वो रोंडा की तस्वीर को लेकर के निकल जाता है। कुछ देर के बाद उसे खबर मिलती है कि इन्हें एक और लाश मिली है पानी के किनारे। जिम वहाँ पे पहुंच जाता है और रोंडा से उस लड़की के शक्ल को मैच करवाने की कोशिश करता है, मगर ये लड़की कोई और ही है। तभी यहाँ पर जो भी आता है। जो को देखने के बाद जिम कहता है कि इस लड़की को बड़े ही भयानक तरीके से मारा गया है। किसी ने चाकू लिया है और उससे बार बार इसे स्टैब किया है तब तक जब तक ये मर नहीं गई। इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। दोनों इस चीज के बारे में घंटों बातें करते हैं। तब जिम सुबह में जो को बुलाता है ब्रेकफास्ट पे। जिम के परिवार को देखने के बाद जो बहुत खुश है। जिम के पास एक खुशहाल परिवार है। उसके परिवार में छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो के भी करीब आती हैं। जो कहता है कि ये बच्चियां बहुत प्यारी हैं। बच्चियों को देखने के बाद आपके सारे के सारे दर्द गायब हो जाते हैं। यहाँ से निकल करके ये लोग बैठते हैं एक बार में जो शराब पी रहा होता है। तब जिम उसे पूरी बात बताता है इस केस के बारे में। वो कहता है कि अब तक 6 लड़कियां मर चुकी हैं। इनमें से एक ही लड़की की लाश उसके घर पे मिली है, मगर उसको भी जहाँ मारा गया वहाँ से घसीट के दूर लेकर के जाया गया है और बाकी लड़कियों को मारा कहीं और गया और उनकी लाशें कहीं और मिली है। इन 6 लड़कियों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, ये 6 की 6 लड़कियां वैश्या थी। मगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि कातिल ऐसा क्यों कर रहा है। वो लड़कियों को मारने के बाद उन्हें दूर लेकर के क्यों जाता है। इन बातों को सुनने के बाद जो कहता है कि कहीं उसे ड्राइविंग पसंद हो और वो जानबूझ के ऐसा कर रहा हो। तभी जिम उससे पूछता है कि ये केस तुम्हारे लिए इतना खास क्यों बनते जा रहा है। इन बातों को सुनने के बाद जो शांत हो जाता है और जिम को लेकर के जाता है शहर से बाहर। वहाँ एक पत्थर को दिखा करके कहता है कि यहाँ पर मुझे 3 लाशें मिली थी। लाशों को देख करके ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें सजा करके रखा है। वो तीनों की तीनों लड़कियां मासूम थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कातिल को पकड़ूं, मगर उस वक्त मैं कातिल को नहीं पकड़ पाया। मगर इस बार पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी और मासूम की जान ना जाए। इतना कहने के बाद वो उसी आदमी के घर पे जाता है जिसका एड्रेस उसे मिला था रिपेयर शॉप से, यानी कि एल्बर्ट के घर पे। वो जाकर के एल्बर्ट की गाड़ी को देखने लगता है कि उसकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। तभी वो देखता है कि एल्बर्ट बाहर आ रहा है। बाहर आने के बाद एल्बर्ट अपना कचरा डस्टबिन में डालता है और चला जाता है। तब एल्बर्ट कचरे को लेकर के आता है अपने घर पे। वो देखता है कि अंदर पिज्जा का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। तब वो पिज्जा को लेकर के जाता है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में और वहाँ के महिला को कहता है कि वो बाइट की लेंथ को चेक करे कि क्या पुराने लाश से ये चीज मैच हो रही है। फॉरेंसिक वाली लेडी सारी चीजों को चेक करने के बाद बताती है कि जो आखिरी लाश हमें मिली है उस लड़की के बाइट से ये मैच कर रहा है। कहीं ये भी हो सकता है कि इस लड़की ने इस पिज्जा को खाया हो। तब जो पीछा करना शुरू कर देता है एल्बर्ट का। वो दिन रात उसका पीछा करता है। एक रात वो देखता है कि एल्बर्ट ने थोड़ा खाना लिया है। उसके बाद वो एक वैश्या को लेकर के चला जाता है अपनी कार में। तभी ये बात जो को याद आती है कि जितनी भी लड़कियां मरी हैं वो सारी की सारी वैश्या थी और एल्बर्ट वैश्याओं को लेकर के जा रहा है अपने घर पे। उसका शक बढ़ने लगता है। अगले दिन जब वो उसका पीछा करता है तब वो देखता है कि एल्बर्ट की गाड़ी आकर के एक जगह पे रुक चुकी है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो सीधा कॉल करता है जिम को और उसे बताता है इन सारी चीजों के बारे में। फिर वो आदमी कहता है कि ये जगह एक आम जगह नहीं है। थोड़े समय पहले हमें एक लड़की की लाश यहीं पर मिली थी। जो को यकीन हो जाता है कि यही आदमी कातिल है। वो पूरी टीम को कहता है कि इसके घर पे छापा मारो और इसे गिरफ्तार करो। पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। वो एल्बर्ट को पकड़ के लाते हैं इनके सामने। तब उसके सामने सारी तस्वीरों को रखा जाता है। अब तक जितनी भी लड़कियां मरी हैं उन सब की तस्वीरें हैं एल्बर्ट के सामने। वो बड़े ही ध्यान से तस्वीरों को देखने लगता है। कोई अगर आम इंसान होता तो तस्वीरों को देख भी नहीं पाता, मगर एल्बर्ट तस्वीरों को देख करके हंसता है और कहता है कि जिसने भी इस काम को किया है उसका काम काबिले तारीफ है। इस चीज को सुनते ही जो भड़क जाता है और पीटने लगता है एल्बर्ट को। तब सारे लोग उसे पकड़ करके दूर हटाते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि जो पीटे एल्बर्ट को। इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। मारने पे मामला खराब हो सकता है। अंत में ये लोग छोड़ देते हैं उसे। अगले दिन इनके पास टीना नाम की एक लड़की आती है। तब हमें पता लगता है कि ये वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जो कातिल से बच गई थी। इन सारी बातों को सुनने के बाद ये लोग बहुत सारी तस्वीरें ला करके रखते हैं टीना के सामने। इसमें एल्बर्ट की भी तस्वीर है। एल्बर्ट की तस्वीर देखने के बाद वो रुक जाती है। वो कहती है कि मैं कंफ्यूज हूँ, ये आदमी हो भी सकता है और नहीं भी। अगर मैं इसे सामने से देखूं तब मैं बता पाऊंगी। इन बातों को सुनने के बाद जिम उसे यहाँ से भगा देता है क्योंकि सारे लोग एल्बर्ट को देख करके डरते हैं। उसका जैसा हुलिया है सबको लगता है कि यह कातिल है। तभी जिम का सीनियर बुलाता है उसे अपने पास और कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिनों का वक्त है। अगर 3 दिनों में तुम लोगों ने उस कातिल को नहीं पकड़ा तो ये केस चला जाएगा FBI के पास। जिम कहता है कि हमें अभी अभी एक सबूत मिला है और हमारे पास एक सस्पेक्ट भी है। तब उसका सीनियर हंसने लगता है और कहता है कि वो आदमी तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। एल्बर्ट के बारे में शायद तुम लोगों को पता नहीं है। कुछ साल पहले ही वो पुलिस स्टेशन आया था और सबको कहा कि उसने एक मर्डर किया है। जब हम लोगों ने छानबीन शुरू की तब पता लगा कि जहाँ पे मर्डर हुआ है एल्बर्ट उस शहर में था ही नहीं। तब हम सबने उसे छोड़ दिया, मगर उसका यही काम है कि वो सारे के सारे ऑफिसर्स के साथ मजाक करता है। वो तुम लोगों के साथ भी मजाक ही कर रहा है। उससे अपना ध्यान हटाओ और असली कातिल के पीछे जाओ, वरना ये केस तुम लोगों के हाथ से छिन जाएगा। इन बातों को सुनते ही जिम सीधा पहुंचता है जो के पास और उसे पूरी बात बता देता है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त बचा है। जो कुछ भी हमें करना है अभी के अभी करना पड़ेगा, वरना बाकी चीज FBI करेगी। तब जो कहता है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें एल्बर्ट के घर की तलाशी लेनी है, वो भी बिना किसी को बताए। अगर हमने डिपार्टमेंट को बताया तो कभी भी हमें परमिशन नहीं देंगे। हमें रात के अंधेरे में घुसना पड़ेगा। ये दोनों चले जाते हैं एल्बर्ट के घर के सामने और इंतजार करने लगते हैं उसके बाहर जाने का। थोड़ी देर के बाद एल्बर्ट जैसे ही बाहर जाता है जो घुस जाता है उसके घर के अंदर और चारों तरफ तलाशी लेने लगता है, मगर
मगर उसे कहीं कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसका पैर टकराता है एक डब्बे से। जैसे ही वो डब्बे को खोलता है, अंदर से अखबार की बहुत सारी कटिंग नजर आती है। इन सारे कटिंग में उन सारी लड़कियों के मर्डर की खबरें छपी हुई है और इन सबको एल्बर्ट ने संभाल करके रखा है, यानी कि उसे मजा आता है इन चीजों को देखने में। अभी वो तलाशी ले ही रहा होता है, तभी हम बाहर देखते हैं एल्बर्ट को, जो पुलिस वालों को कॉल करके कहता है कि मेरे घर पे एक चोर घुस आया है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुंचो। पुलिस वाले चले आते हैं घर के अंदर। तभी हम देखते हैं कि जो चढ़ चुका है छत के ऊपर ताकि वो पुलिस वालों के हाथ ना आए और भाग रहा है यहाँ से। यहाँ पर एल्बर्ट भी आ जाता है और जो को देख करके हाथ हिलाता है, यानी वो इन दोनों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है और इनका मजाक भी बना रहा है। जो जब आकर के जिम से मिलता है, तब जिम उससे सवाल करता है कि तुम्हें घर के अंदर क्या मिला। जिम कहता है कि मैं रोंडा के माँ बाप से मिला था। उन लोगों ने कहा कि उनकी बेटी के बालों में एक लाल रंग का क्लचर लगा हुआ था, तुम्हें वो क्लचर मिला क्या? जो कहता है कि नहीं, मैं और तलाशी लेता उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले आ गए थे। जो को छोड़ने के बाद जिम अपनी पत्नी को कॉल करता है पब्लिक फोन से। वो बातें कर ही रहा होता है, तभी पीछे से उसके पास आकर के एल्बर्ट उसे डरा देता है। अब जिम बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो एल्बर्ट पे बंदूक तान करके रोंडा की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मुझे बताओ ये लड़की कहाँ पे है। तब एल्बर्ट कहता है कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, मेरे साथ चलो। जिम उसे बैठा लेता है अपनी गाड़ी में। एल्बर्ट उसे लेकर के जा रहा है शहर से दूर। जो भी इस चीज को देख रहा है कि ये दोनों बाहर जा रहे हैं, तब वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद एल्बर्ट और जिम पहुंचते हैं बिहार में, जहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। एल्बर्ट कहता है कि गाड़ी रोक दो। तब जिम चला जाता है बाहर। एल्बर्ट उसे रोकता है और कहता है कि जहाँ पर तुम खड़े हो शायद उसी के नीचे रोंडा है। इतना कहने के बाद वो उसके हाथ में एक फावड़ा दे देता है। जिम खुदाई करना शुरू कर देता है। बहुत देर खोदने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। तब एल्बर्ट कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई, रोंडा वहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे है। तब जिम वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है, मगर यहाँ पर भी कुछ नहीं है। एल्बर्ट दोबारा कहता है कि शायद मुझसे फिर से गलती हो गई, तुम इस जगह खुदाई करो। जिम फिर से खोदने लगता है। उसे ऐसा करते हुए देखने में एल्बर्ट को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। एल्बर्ट एक साइको है, उसे जिम को परेशान करके मजा आता है, खास करके पुलिस वालों को। वो उनके दिमाग के साथ ऐसे ही खेलते रहता है। एक के बाद एक वो हर जगह खुदाई करवाता है जिम से। जब जिम परेशान हो जाता है, तब एल्बर्ट उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे परिवार की तस्वीर देखी है, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्चियां बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। मुझे लगता है कि कहीं उन्हें किसी दिन कुछ हो ना जाए और तुम्हारे में इतनी ताकत भी नहीं है कि तुम उन्हें बचा सको। इन बातों को सुनने के बाद जिम भड़क जाता है और उस फावड़े से जोर से मारता है एल्बर्ट के सर पे। एल्बर्ट नीचे गिरता है और तुरंत यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब जिम की हालत खराब हो रही है क्योंकि उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया और इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई थी कि यही कातिल है। वो जमीन पे बैठ करके सोचने लगता है। तभी जो यहाँ पहुंचता है। एल्बर्ट की लाश को देखने के बाद उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और जो को अपना पाप नजर आता है। जब वो यहाँ पर काम कर रहा था, तब उन्हें रिपोर्ट मिली कि कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं। जैसे ये लोग जंगल के अंदर दाखिल हुए, इन्हें पत्थरों पे 2 लड़कियों की लाशें नजर आई। तभी जो ने देखा कि झाड़ियों से किसी की आवाज आ रही है। उसने गोली चला दी। गोली चलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि एक तीसरी लड़की है जो गायब थी, जिसपे जो ने गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। उसके साथियों ने भी इस चीज को देख लिया, मगर उन्होंने निश्चय किया कि वो जो के करियर को खराब नहीं करेंगे। वो इस खून को भी डाल देंगे कातिल के ऊपर। उन लोगों ने उस लाश को भी लिटा दिया पत्थर के ऊपर। लेकिन इस हादसे के बाद जो पागल होने लगा, उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी और उसे दिल का दौरा भी पड़ा। तब उन लोगों ने उसका ट्रांसफर कर दिया ताकि वो छोटे शहर में रहे और सुरक्षित रहे वहाँ पर। अज्जो के सामने भी ऐसी ही स्थिति है। वो किसी भी कीमत पे बचाना चाहता है जिम को। वो जिम के पास जाता है और कहता है कि मैं जैसा कहता हूँ ऐसा करो। सबको तुम ये कहोगे कि तुम कभी भी एल्बर्ट से नहीं मिले, तुम यहाँ से निकलो मेरी गाड़ी से। जैसे ही जिम यहाँ से निकलता है, एल्बर्ट की गाड़ी को लेकर के जो भी निकलता है और कुछ चोरों को बेच देता है उसकी गाड़ी को। फिर वो पहुंचता है एल्बर्ट के घर पे और उसका सारा सामान पैक करके रख लेता है अपनी गाड़ी में और वापस आने के बाद उसकी लाश को दफना देता है। समय ऐसे ही बीतने लगता है, कोई भी एल्बर्ट को कहीं नहीं ढूंढ रहा। थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि जिम की हालत खराब हो रही है। वो गिल्ट से मरे जा रहा है कि उसने एक मासूम आदमी को मार दिया जिसका कोई दोष नहीं था। तभी उसके घर पे एक पार्सल आता है। ये पार्सल भेजा है जो ने। जैसे ही जिम पार्सल को खोलता है, उसे लाल रंग का क्लचर नजर आता है। इसमें एक चिट्ठी भी भेजी है जो ने, जिसमें लिखा है कि जब वो एल्बर्ट के घर की चीजों की तलाशी ले रहा था, तब उसे एक क्लचर नजर आया। इस चीज को देखने के बाद जिम को लगता है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट ही था, यानी कि उसने मासूम आदमी को नहीं मारा, उसने एक कातिल को मारा है। उसके दिल को सुकून मिल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो को, जो अपने शहर वापस आ गया है। वो एल्बर्ट की सारी चीजों को जला रहा है। अंत में हम उसके पास एक क्लचर के पैकेट को देखते हैं, जिसके बीच से एक क्लचर गायब है, लाल रंग का, यानी कि यह क्लचर जो को एल्बर्ट के घर पे नहीं मिला था। उसने जानबूझ के मार्केट से खरीदा था ताकि इसे वो भेज सके जिम के पास, जिसे देख करके उसके दिल को सुकून मिलेगा और वो अपनी बची हुई जिंदगी गिल्ट में नहीं बिताएगा, जैसे अपनी बची हुई जिंदगी को जो ने गिल्ट में बिताया। जो ये नहीं चाहता कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसी और के साथ, और अब उसने कातिल का पीछा करना छोड़ दिया है। किसी को पता नहीं कि वो कातिल कौन है और जिम को ये लगने लगा है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट था, जबकि कातिल अभी भी घूम रहा है। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।